सत्यपाल कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं को इतने लाख रोजगार मिलेंगे, इतने हजार नौकरियां देंगे। उससे ये कैद जो थी ये शुरू हुई और अब एक बार फिर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर दिया है। आखिर उन्होंने ये बयान जो दिया है, इस बयान को आप जनता यानी कि आप जम्मू कश्मीर के युवा किस तरीके से देखते हैं? आप सभी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एलजी सरकार ने एक बार फिर से ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे और ये रोजगार के अवसर सिर्फ 1000 या 2000 लोगों को नहीं बल्कि लगभग 5 लाख जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलेंगे। अब 5 लाख जो नौकरियां सरकार देने जा रही है, ये क्या काम होगा और कैसे रोजगार मिलेगा, ये भी उन्होंने कुछ रूपरेखा जो है इसमें बताई है। दरअसल कल एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी तमाम लोगों से जो थी वो मुलाकात करी, एक हाई लेवल मीटिंग की गई। इसी मीटिंग के अंतर्गत उन्होंने ये कह दिया और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की बात करूं, उन्होंने ये कहा कि बैंक्स जो है वो टारगेट जनरेशन का जो है वो ले रहे हैं और लगभग 5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर के यूथ को इससे मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक्स को ऑलरेडी जो है फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपने सेक्टर में जो है प्रायोरिटी बेस्ड पर जो है लोगों को रोजगार दें और उन्होंने ये भी कहा है उनका फोकस सिर्फ सब्सिडी पर नहीं है बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स पर भी है ताकि एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर के जनरेशन जो है उसको दी जा सके। डॉक्टर मेहता ने बोलते हुए ये भी कहा है कि प्रोग्रेस जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर उसका रिव्यू किया जा रहा है। मीटिंग जो है इसमें अटेंड किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसडीडी, कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर, सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी टूरिज्म, इसके अलावा आईटी सेक्रेटरी, कल्चर सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर डायरेक्टर, एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी बैंक्स के थे वो सभी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करी। यानी कि साफ तौर पर अब सरकारी नौकरियों के बजाय आप लोगों खुद का रोजगार करें, इसकी तरफ जो है वो सरकार कह रही है कि आप बैंक के पास जाएं और वहां से आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत पैसा लें उनसे और अपना कामकाज शुरू करें और हम आपकी सहायता करेंगे उसमें सब्सिडी देकर। क्या ये सही है? क्योंकि सरकार ने एक तरफ कहा था कि हम इतने रोजगार जो है सरकारी नौकरियों में देंगे, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की बात कही जा रही है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से मूव कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है 5 लाख युवाओं को जो है आप कह रहे हैं कि हम जो है आपको अवसर देंगे और आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो खुद से जनरेट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पहले के बयान और अब के बयानों में कुछ और फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था सरकार का, उसी के चलते ये बयान दिया गया है और जेके बैंक के तमाम लोगों के साथ जो है वो बात भी जो है वो की गई है। बिल्कुल अनिल राजपूत जी कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा जम्मू वालों को, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दे नहीं रहे हैं, नौकरी कब देंगे। आज मैसिव प्रोटेस्ट जो है युवा रायपुर सभा, आज की जब दूसरी खबर जम्मू की यही है कि लगभग 11 बजे अब से कुछ देर बाद जो है युवा रायपुर सभा और बाकी तमाम संगठन जो है वो तमाम लोग जो है वो जम्मू तवी पुल पर एकत्रित होंगे और एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर 23 सितंबर की छुट्टी एज ए गस्टेड हॉलीडे जो है डिक्लेयर किया जाए, ये मांग युवा रायपुर सभा कई सालों से जो है वो कर रहा है। और जम्मू युवा रायपुर सभा की बात नहीं, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इस छुट्टी को जो है वो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही ये सरकार खुद जानती है और सरकार को इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। फिलहाल जो बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बताई है जम्मू कश्मीर से, वो यही है कि 5 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो है जेके बैंक जो है वो देगा और सरकार जो है वो देगी, इस तरीके से उन्होंने कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जो आ रही है वो ये है कि जम्मू संभाग में 24 घंटों में आए कम तीव्रता वाले 7 भूकंप और विशेषज्ञों ने कहा है ये अच्छा सूचक नहीं है, यानी कि अच्छा संकेत नहीं है। इसमें डोडा जो है वो भी शामिल है और तीसरा भूकंप जो है 2.8 तीव्रता के साथ उधमपुर से 29 किलोमीटर पूर्व में तड़के 3:40 बजे जो है वो महसूस किया गया है। भूकंप 32.99 डिग्री उत्तर अक्षांश और 75.45 डिग्री पूर्व देशांतर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया है और जम्मू संभाग के पिछले 24 घंटों में कम समय में कम तीव्रता वाले 7 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप संभाग के अलग अलग जिलों में आया है, परंतु विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा है कि इसे आप भूकंप आना अच्छी बात नहीं है और ये हमारे लिए जो है वो खतरे की घंटी हो सकता है। हालांकि इन भूकंप के झटकों से किसी कारण का जान माल का नुकसान जो है वो अभी तक कोई खबर इसकी नहीं है। और फिलहाल आप अगर आपके वहां पर भी कोई इस तरीके की खबर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करूं
तो अगली बड़ी खबर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ी आ रही है, जिसमें यह बताया गया है कि एक साथ 3 से 4 जगह हमले की फिराक में बैट कैरी सब सेक्टर से नौशहरा के बीच हो सकती है नापाक हरकत। ऐसी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो नियंत्रण रेखा पर जो है वो सेना के पास, और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैट की बात करें उसकी हलचल काफी तेज हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में बैट टीम में एक साथ 3 से 4 जगहों पर हमला कर सकती है। ये हमले राजौरी जिले के कैरी सब सेक्टर से लेकर नौशहरा के बीच जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगली बड़ी खबर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर की नेका पीडीपी पर जो है वो सजाद लोन ने तंज कसा है और कहा है कि 5 अगस्त का जश्न मनाने वालों को क्यों बुलाया बैठक में। तो जाने की गुपकार अलायंस जो थी उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने तमाम पार्टीज को बुलाया था। इसी पर तंज कसते हुए जो है वो सजाद लोन ने यह कहा है कि जो लोग जश्न मना रहे थे 5 अगस्त 370 टूटने का, आपने आज उन्हीं को अपनी मीटिंग में बुला लिया है। ये कहां का जो है दोहरा चरित्र आपका जो है दर्शाता है। वही जम्मू नगर निगम की बात करूं तो अब एक नया कानून जो है उसे लागू किया गया है। जम्मू नगर निगम के 44 कारपोरेटर नहीं लड़ सकेंगे अगला चुनाव, क्योंकि अब जो इसका कारण बताया जा रहा है वो ये है कि एक नया नियम लागू किया गया है जिसमें अनोखा प्रस्ताव पास किया गया है। यही वजह है कि 60% कारपोरेटर को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नई रणनीति पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है। हुआ यह है कि सोमवार को हुए निगम के आम बैठक के नगर निगम चुनाव लड़ने के न्यूनतम जो शिक्षा है उसकी योग्यता BA जो है उसका प्रस्ताव पर मोहर लगी, यानी कि अगर कोई कारपोरेटर का चुनाव लड़ेगा तो उसको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये जो है आने वाले दिनों में MLA और MPs जो बनते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर का देशभर का जो है भला जो है वो हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से कोरोना वायरस से जुड़ी आ रही। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। 269 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 349 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर जो है वो घर भी जो है वो लौटे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अगली खबर है 931 कर्मियों को जो है वो प्रमोशन दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये प्रमोशन का दौर जो है चलता रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, टीचिंग विभाग और अब स्वास्थ्य विभाग में जो है प्रमोशन जो है लगातार जो है वो चल रही हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जो जितनी ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें जितनी पार्टी शिरकत करी थी, अब एक नई रणनीति बनाई गई जिसमें जितने भी नॉन लोकल्स को दर्जा दिया गया है वोट डालने का, उसके खिलाफ एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला जो है वो किया गया है। और आने वाले दिनों में ये लोग जो है लोगों के घर घर पहुंचेंगे, लोगों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचेंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके साथ जो है दोहरा चरित्र जो है केंद्र सरकार जो है वो कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगली बड़ी खबर जो है वो वैष्णो देवी से आ रही है। कटरा से अगर बात करें, माता वैष्णो देवी भवन से वहां यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि वहां पर घोड़े और पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर चले गए थे और उस हड़ताल को अब जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो अब आपको राहत की सांस मिलेगी। अब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो है इसका फायदा जो है वो मिल सकता है। फिलहाल बड़ी 10 खबरें मैंने आपके समक्ष रख दी हैं। सबसे बड़ी खबर जो थी वो यही थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर सरकार जो है यानी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो करेगी और 5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में होगा, गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं होगा। यानी कि सब्सिडी दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा बैंक की तरफ से, लोन बैंक की तरफ से स्कीम्स को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उनको आप ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं बैंक से और अपना काम खोल सकते हैं। यानी कि सरकार जो है इतनी सक्षम नहीं है अब कि सरकारी नौकरियां जो है वो दे सके, क्योंकि जिस तरीके से हो रही है भ्रष्टाचार के चलते उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। अपने कर्मचारियों पर सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो परेशान है, हताश है, निराश है कि आखिरकार हमारे लिए सरकार कब कोई उचित कदम जो है उठाएगी। आप लोगों को क्या लगता है जो बड़ा बयान दिया गया है सरकार का, इस बयान को आप जनता किस तरीके से देखते हैं? जल्द से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बन रहे बाहू एक्सप्रेस पर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।